नमस्कार, न्यूज इंडिया में आपका स्वागत और मैं हूं आपके साथ चेतना चौधरी। चलिए रुक करते हैं बड़ी खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 से 6 जुलाई तक इजराइल के दौरे पर रहेंगे। मोदी इजराइल का दौरा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री होंगे। पीएम मोदी का ये दौरा सैन्य लिहाज से नहीं बल्कि कूटनीति के लिहाज से भी काफी अहम है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू एयरपोर्ट पर मोदी के स्वागत के लिए मौजूद रहेंगे। सीनियर एडवोकेट के वेणुगोपाल भारत के 15वें नए अटॉर्नी जनरल हो गए हैं। उन्होंने एजी का पद संभाल लिया है। इससे पहले अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने अपने कार्यकाल को आगे न बढ़ाने की गुजारिश की थी। 86 साल के वेणुगोपाल की नियुक्ति के प्रस्ताव पर पीएम नरेंद्र मोदी के यूएस विजिट से पहले विचार किया गया था। गुजरात कैडर के आईएएस अचल कुमार ज्योति देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे। ज्योति की नियुक्ति को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने मंजूरी दे दी है। 64 साल के अचल कुमार ज्योति नरेंद्र मोदी की गुजरात सरकार में पूर्व प्रमुख सचिव रह चुके हैं। राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार रामनाथ कोविंद का समर्थन करने के बाद कांग्रेस के निशाने पर आए नीतीश ने जोरदार पलटवार किया है। उन्होंने कहा, हम आंख मूंदकर किसी का पिछलग्गू नहीं बनेंगे। जो होना होगा वे होकर रहेगा। हमारा एक सिद्धांत है, हमारा सिद्धांत अटल है। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है जिसमें हाईकोर्ट ने राज्यों के सभी किसानों की कर्ज माफी का आदेश दिया था। इससे पहले तमिलनाडु में किसानों को बड़ी राहत देते हुए मद्रास हाईकोर्ट ने किसानों की कर्ज माफी के आदेश दिए थे। हाईकोर्ट के फैसले को तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। जीव आश्रय पर अखिलेश सरकार की मेहरबानी को लेकर घिरी मुलायम सिंह की छोटी बहू अपर्णा यादव ने सफाई दी है। अपर्णा ने तल्खी दिखाते हुए कहा है कि जो संस्था काम करती है उसे 86% नहीं बल्कि गौ कल्याण अनुदान की 100% धनराशि मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ये कोई अपराध नहीं है। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर आतंकियों को सलामी देने की तस्वीर सामने आई है। मुठभेड़ में ढेर हुए लश्कर आतंकी कमांडर बशीर लश्करी का अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान आतंकियों ने बशीर की कब्र पर बंदूकों से सलामी दी। छत्तीसगढ़ से इंसानियत को शर्मसार करने वाली एक तस्वीर सामने आई है जहां मुख्यमंत्री रमन सिंह के विधानसभा क्षेत्र राजनांदगांव में एक परिवार को अपनी बच्ची का शव ठेले पर लेकर जाना पड़ा। खबर के मुताबिक जिला प्रशासन ने शव ले जाने के लिए एम्बुलेंस मुहैया कराने से इनकार कर दिया, जिसके बाद परिवार को मजबूरी में बच्ची के शव को ठेले पर लेकर जाना पड़ा। सक्रिय ज्वालामुखी के पास फंसे स्थानीय लोगों को निकालने जा रहा एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया जिसमें सवार सभी 8 लोगों की मौत हो गई। दिंग पठार पहुंचने से करीब 3 मिनट पहले ही हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ। ये एक प्रमुख पर्यटक स्थल है जहां ज्वालामुखी के फटने से कम 10 लोग घायल हो गए थे। भारत ने ओडिशा तट से जमीन से हवा में कम दूरी तक मार कर सकने वाली स्वदेशी मिसाइल का सफल परीक्षण किया। आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि आज सुबह 11:25 पर चांदीपुर के पास एकीकृत परीक्षण रेंज के लॉन्च कॉम्प्लेक्स संख्या 3 से आती है आधुनिक मिसाइल का परीक्षण किया गया। एयर इंडिया की फ्लाइट में एक बार फिर बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। पश्चिम बंगाल के बागडोगरा से दिल्ली आ रही उड़ान संख्या AI 800 ने एसी खराब होने के बावजूद उड़ान भरी और यात्रियों को ऑक्सीजन की मास्क का सहारा लेना पड़ा। एसी सिस्टम खराब होने के बाद फ्लाइट के अंदर मुसाफिर अखबार से हवा करते हुए दिखे और ऑक्सीजन की कमी के चलते कुछ यात्रियों की तबीयत बिगड़ने की भी खबर है। जुलाई से एलपीजी गैस सिलेंडर खरीदने के लिए लोगों को अपनी जेबें ढीली करनी पड़ेगी। जीएसटी लागू किए जाने और सब्सिडी में की गई कटौती के कारण अब 32 रुपये अतिरिक्त खर्च करने पड़ेंगे। इसके अतिरिक्त 2 साल की अनिवार्य निगरानी, इंस्टॉलेशन, नए कनेक्शन और अतिरिक्त सिलेंडर के दस्तावेजों के प्रशासनिक शुल्क पर पहले से ज्यादा खर्च करना होगा। काले धन के खिलाफ भारत सरकार के सख्त कदमों का असर नजर आ रहा है। स्विस बैंक में जमा धन के मामले में भारत फिसलकर 88वें स्थान पर आ गया है, जबकि इसी साल भारत 61वें स्थान पर था। वहीं ब्रिटेन अभी भी पहले नंबर पर है। हालांकि स्विस बैंक में विदेशी नागरिकों का पैसा बढ़ा है। बाएं हाथ की स्पिनर एकता बिष्ट ने आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप के राउंड रॉबिन मैच में पाकिस्तान को 95 रनों से हरा दिया। इसके साथ ही विश्व कप में जीत की हैट्रिक पूरी की। भारत से मिले 170 रनों के लक्ष्य के सामने पाकिस्तान की टीम 74 रन ही बना पाई। मलाइका अरोड़ा अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें शेयर करती रहती हैं। हाल ही में उन्होंने अपनी एक और तस्वीर इंस्टाग्राम पर पोस्ट की है। इसमें वे ब्लैक बिकनी पहने हुए दिखाई दे रही हैं। वैसे मलाइका को अक्सर ही योगा और एक्सरसाइज करते हुए अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती है। मेरे साथ खास खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।